बस वो माइक जिथे कुछ नहीं पता क्या माइक करना कर दिया किसी बात को। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हरमनप्रीत सिंह कावा कॉलेज ऑफ योगा एंड रिसर्च की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कावा कॉलेज हमेशा योगा के क्षेत्र में कार्य करता ही रहता है। इसी क्रम में आज हम आपके लिए फेसबुक लाइव इवेंट लेकर आए हैं। इसमें हमारे कावा कॉलेज के संस्थापक, योगा आचार्य एंड मोटिवेशनल स्पीकर श्री लवकेश टुटेजा जी आपको कावा कॉलेज के बारे में और आगे होने वाले कोर्सेज के बारे में बताएंगे। और उसके बाद मैडम शशि किरण साहू, जो डाइटिशियन, योगा इंस्ट्रक्टर, रेकी मास्टर और बिलासपुर में अपना डाइट क्लिनिक चला रहे हैं, और वो मैडम आपके लिए जो योगा फॉर वुमेन के बारे में बताएंगे जी। और उसके बाद कि मैं श्री लवकेश टुटेजा जी को माइक हैंड ओवर कर रहा हूं। श्री लवकेश टुटेजा जी, शायद जी सर। जी सर। नमस्कार, प्रणाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे हमेशा की भांति, और आपकी खुशी में एक कदम और बढ़ाते हुए कि आपके जीवन में आपको वास्तविक खुशी का अनुभव हो जाए। और कावा कॉलेज ऑफ योगा एंड रिसर्च जो है हमेशा हमेशा आप सबके लिए इस बात के लिए कमिटेड है कि आपके जीवन में निखार आए, आपका जीवन सुंदर बने, आपका जीवन वेल मैनेज हो, आपके जीवन में किसी तरह का कोई बैरिकेड्स ना आए, और बैरिकेड्स आए तो भी आपको वो एक अवसर लगे, वो आपको एक सुंदर मौका लगे ग्रोथ करने का। इस पर हम सब काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो हमारी टीम के तमाम कोऑर्डिनेटर्स का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कारण मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और पहले भी उनके सार्थक प्रयास के कारण आज कावा कॉलेज ऑफ योगा एंड रिसर्च ने जो मुकाम हासिल किया है, तो सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। सभी के जीवन में अनंत खुशियां बने, मैं पूरी टीम को हृदय से मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस विषय को लेकर के इकट्ठे हुए हैं वो 7,000 वर्ष, 8,000 वर्ष, लाखों वर्ष पुराना उस पृथ्वी पर एक ऐसा विषय है जिसे जो जान गया, मानते तो सभी हैं। आज जिस परिवर्तन को लेकर के हम आ रहे हैं, जो हम सबका संकल्प है, वो ये है कि योग के क्षेत्र को सभी मानते हैं, लेकिन उस योग के क्षेत्र को हमने जानना है उन गहराइयों तक कि वास्तव में योग है क्या और वो कैसे जान सकते हैं। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म लेकर के आया है कावा कॉलेज ऑफ योगा एंड रिसर्च। हमेशा की भांति जो आपको एक प्री नर्सरी से स्टार्ट करता है, जैसे छोटे बच्चे की उंगली पकड़ करके हम उसको चलना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, जीवन जीने के क्षेत्र में और जीवन को मैनेज करने के क्षेत्र में हम सब उसी वही बच्चा काम करता है। और उन्हीं बच्चों में से काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जीवन में प्रेरक की भूमिका निभा करके जाते हैं, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाते हैं। उन्हीं बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, बहुत बड़े जो है क्रिकेटर बन जाते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, और कुछ तो इतने बड़े बन जाते हैं कि जो नासा जैसी यूनिवर्सिटी में जाकर के सेवा देते हैं, जो अंतरिक्ष की उड़ानें भरते हैं, जिनका 1 सेकंड लाखों किलोमीटर का होता है। तो ये सभी परिवर्तन क्यों? मैं मित्रों बताना चाहता हूँ, ईश्वर ने हम सबको समान पार्ट्स के साथ बनाया है। सभी तरह के, देखिए हमारे पास वही दोनों हाथ हैं, वही दोनों आंखें हैं, वही 2 किलो का हमारा माइंड है, सभी के अंदर बराबर है, वही हमारी बॉडी है। तो फिर भी इतने बड़े चेंज कैसे होते हैं? ये चेंज कि एक व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़े टारगेट को अचीव कर रहा है और एक व्यक्ति है वो नीचे खड़ा देख रहा है, कभी दाएं झांक रहा है, कभी बाएं झांक रहा है, और दाएं बाएं झांकने में ही वो अपनी जो है पूरी उम्र बिता रहा है।
ऐसे व्यक्तियों से जब भी हम बात करेंगे तो आप ध्यान रखना अपने अपने क्षेत्र में, और जब अपने आप से पूछेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखना क्या जो मैं अपने बारे में ऐसा तो नहीं करता। तो एक बात होती है अक्सर कि हम जब भी कोई बात आती है तो या तो व्यवस्था को दोषी ठहराते हैं, या अपने परिवार के वातावरण को दोषी ठहराते हैं, या अपने माँ-बाप को, अपने रिश्तेदारों को दोषी ठहराते हैं कि मुझे ऐसी व्यवस्था नहीं मिली, या अपनी किस्मत को दोषी ठहराते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो मित्रों, कोई भी किसी भी व्यक्ति की व्यवस्था दोषी नहीं होती, एनवायरनमेंट दोषी नहीं होता, किस्मत दोषी नहीं होती। क्योंकि जो लकीस्ट बिल्डर होते हैं ना, वो वास्तव में अपनी किस्मत को खुद बनाते हैं। तो कावा कॉलेज ऑफ योगा एंड रिसर्च चाहता है कि आप अपनी किस्मत का निर्माण खुद करें, जीना सीखें, आगे बढ़ें, और दुनिया का कोई भी लक्ष्य वो आपके लिए छोटा हो जाए, उस टारगेट को आप अचीव करें, ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया है। और जिसके लिए बेसिक ऋषि मुनियों की इस धरती पर योग, जो आपको चंद मिनट का ध्यान आपको पूरे ब्रह्मांड की सैर करा सकता है। चंद मिनट के ध्यान से ली गई एनर्जी आपके जीवन को वेल मैनेज कर सकता है। और रही बात, अक्सर हम खुशियों की तलाश में ही भटकते हैं, तो खुशी तो इसका स्टार्टिंग बोनस है। जब आप फर्स्ट स्टेयर पे पैर रखते हैं तो तब आपको अनुभूति होती है कि जिस खुशी की तलाश में बहुत जीवन भटक चुका, वो खुशी वास्तव में उसका मुझे ट्रैक मिल गया है, उसका फर्स्ट स्टेयर मिल गया है, और अनंत खुशी है। और उस खुशी को पाने के लिए कावा कॉलेज ऑफ योगा एंड रिसर्च और पूरी टीम इस संकल्प के साथ आपके बीच में आती है कि हम किसी एक व्यक्ति की उंगली पकड़ लें, और शायद वो उंगली पकड़ने के बाद उसके जीवन में वो सारे टारगेट वो अचीव कर जाए जो कमिटमेंट करके हम आए। तो ये हमारा उद्देश्य है। योग क्या है? योग को मानना नहीं है। योग को मानने वाले अक्सर एक ही बात बोलते हैं, हाँ मैं कर लेता हूँ, मुझे नाड़ी शोधन प्राणायाम शायद शब्दों का नहीं पता होता, मुझे सांस लेना आता, एक नासिका से लेता हूँ, दूसरे से छोड़ देता हूँ, हाँ मुझे कपालभाति भी आती है, हाँ मुझे ध्यान करना भी आता है, ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ। लेकिन नहीं, आधा अधूरा ज्ञान हमें कभी अपनी उस मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। और फिर हम थोड़े ही समय में जब इसको समझ नहीं पाते, इसको जान नहीं पाते, तो बस बातें ही रह जाती है। हम इसे जानते हैं लेकिन उस वास्तविक जो लक्ष्य से हम विमुख हो जाते हैं। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म जो कॉलेज का है, वो आपको उंगली पकड़ करके चलना सिखाता है। और उसके लिए हमारे पास बेसिक कोर्स हैं जो व्यासा यूनिवर्सिटी बेंगलोर से हमें एक एफिलिएशंस मिली है इस कार्य के लिए कि आप अपने मिशन को आगे बढ़ाएं, और ऐसे नौजवानों को, ऐसे प्रौढ़ व्यक्ति भी, ऐसे एज्ड व्यक्ति भी अपने जीवन को पीस ऑफ माइंड को सुंदर करें, उसके साथ साथ जो है आसपास के एनवायरनमेंट को सुंदर करें, अपने परिवार, घर और समाज को सुंदर करें, और राष्ट्र को सुंदर करें। इसके साथ साथ अगर आप आजीविका के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कहीं भी रहते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहते हैं, इस योग की को विधिवत सीख करके आप आजीविका का साधन भी पैदा कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत दिल से आपको कहना चाहता हूँ, पैसा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सोचना आपने है कि पैसा हम अच्छे ढंग से कमाना चाहते हैं या किसी ऐसे रास्ते पे जिस रास्ते में हमारा मन जो है वो सेटिस्फाइड ना हो, हमारा हृदय जो है वो प्रफुल्लित ना हो, और हमारा इंटेलेक्ट जो है उसको स्वीकार ना करे, और हमारी सांसें जो हैं वो तेज हो जाएं कि शायद मैं कुछ गलत तो नहीं करा। लेकिन योग का क्षेत्र फर्स्ट स्टेप पे ही आपको एक सेटिस्फेक्शन देता है कि जो कर रहा है, एक कॉन्फिडेंस देता है कि जो कर रहा है वो इतना सुंदर कर रहा है जिसकी डेप्थ तक मुझे जाकर के उस बड़े से बड़े टारगेट को अचीव करना है, और वो आप कर सकते हैं। तो योग का जो क्षेत्र है उसे जानना पड़ेगा, और जानने के लिए जो YIC हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमारा वो 300 घंटे का कोर्स है जिसमें हम प्रैक्टिकल भी कराते हैं,
इवनिंग और मॉर्निंग के हमारे सेशन लगते हैं और आप सब इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं कि हमारा पहला सेशन जो है वो 20 मार्च को कंप्लीट हो रहा है। बहुत सारे लोग योगा इंस्ट्रक्टर बन करके, उन सब से हम आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे वो कितने बड़े चेंज उनकी लाइफ में आए हैं और आपकी लाइफ में भी वैसे ही बदलाव आए। क्योंकि सच में जब ईश्वर हमारा निर्माण करता है तो वो हमें अच्छा ही बनाता है, उसमें कोई कमी नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कहीं कोई कमी नहीं रहती। लेकिन फिर जब हम एनवायरनमेंट को फेस करते हैं, हम परिस्थितियों को फेस करते हैं, हालातों को फेस करते हैं, हम आसपास के वातावरण में समाज को फेस करते हैं, तो उस वक्त हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। और मैं बहुत डीपली आपको एक बात बताना चाहता हूँ, समस्या को समस्या मान लेना ये भी एटीट्यूड है, और समस्या को समाधान मान लेना कि इस समस्या में वास्तव में मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है, वो भी एटीट्यूड है। तो एक दृष्टिकोण को हम बदला जाता है इस हमारी इंडस्ट्री में। आपका दृष्टिकोण जीवन में कैसा भी बैरिकेड आएगा तो आपको मुस्कुराहट होगी कि वास्तव में मैं लकीएस्ट पर्सन हूँ, मेरे लिए कोई उस निराकार ने गिफ्ट भेजा है। और वहीं अगर हम आउट ऑफ एनर्जी रहते हैं तो हमें लगता है कि हम तरह तरह के एक्सक्यूज देते हैं अपने आप को, अपने आसपास के वातावरण को। तो वाईआईसी तो अवश्य करें। वाईआईसी के बाद बहुत सारे हमारे ऑप्शन हैं, क्योंकि योग को शिक्षा के क्षेत्र में इस ऋषि मुनियों की तपोभूमि भारत में पहले भी जब हिंदुस्तान हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था तो उनके बेसिक्स जो हैं वो योग के कारण ही थे। महान योगी, महान तपस्वी जब ध्यान करके सारे वातावरण को ऐसे अपनी मुट्ठी में कर लेते थे, तो आज हम जो विकसित राष्ट्र हमारा हो रहा है और एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने के पीछे भी अगर हम इसका अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल योग की शक्तियां काम कर रही हैं। और इसमें मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली आपको अपनी लाइफ में जैसे आपकी दिनचर्या होती है, अब ऐसे लोग होते हैं जिनसे सुबह उठा ही नहीं जाता, लेकिन जब आप योग के क्षेत्र में छोटा सा कमिटमेंट करके आते हैं तो आपको अपने आप ही मॉर्निंग 5 बजे आप अपने लिए फिक्स करेंगे तो 5 बजे आप अवेयरनेस के साथ, मुस्कुराहट के साथ, विदाउट एनी स्ट्रेस, कोई कोई तनाव नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप मुस्कुराते हुए उठते हैं। और जैसे ही आप उठते हैं तो आपके जो थॉट लेवल है वो बड़ी क्लीजनिंग के लेवल पे होता है। तो थॉट आपको इस तरह से आते हैं, आई कैन डू इट, वी विल डू इट, हम अच्छा कर सकते हैं, हम सुंदर कर सकते हैं, मैं ये सब कर सकता हूँ, मेरी ड्यूटी वास्तव में जो है इसी के लिए लगी है। ऐसे थॉट आपको आने शुरू होते हैं। और जब कंटिन्यू हम इसको, इस सर्कल को, इस साइकिल को चलाते हैं, रेगुलर चलते हैं, तो आपको पता भी नहीं लगता कि सारी चीजें आपके फेवर में, सभी व्यवस्थाएं आपके फेवर में कैसे आती जा रही हैं। आप सोचेंगे वही होने लगेगा। ये एक साइंस है जिसको हम पहले टेलीपैथी जैसे भी सोचते थे। आप यहाँ सोच रहे हैं, आपके मित्र, आपका सर्कल उस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं उस थॉट को तुरंत आपको अप्लाई कर रहा है, तो एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं आप। और जब एक व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो आप सब मान सकते हैं कि समाज भी पॉजिटिव होता है, परिवार भी पॉजिटिव होता है, वातावरण भी पॉजिटिव होता है। और ये विषय वाईआईसी बड़ा सुंदर है। मैं कहता हूँ खुद को प्रोसेस करने का नाम ही योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स है। तो आज तक ठीक है, हमने प्रोसेस किया है अपनी लाइफ में, तरह तरह के क्षेत्र में जाकर के प्रोसेस किया है, बिजनेस में प्रोसेस किया है, अपने परिवार में भी अपने आप को प्रोसेस किया है। बहुत सारी परीक्षा की घड़ी हमारी आती है, लेकिन वाईआईसी में जिस दिन आप प्रोसेस करेंगे उस दिन वाकई हमारी उस बात पर मोहर लगेगी, जीना सीखे आगे बढ़े। तो हमें जीना आता है। अभी काफी सारे लोग अवेयर नहीं है। कभी हम खाने पीने की बात करते हैं तो अवेयर नहीं है, हम सोने की बात करते हैं तो अवेयर नहीं है, हम बातचीत करने की बात करते हैं, कहीं 5 लोगों में बैठ करके हमें बात करनी है तो अवेयर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। कहाँ, भगवान ने तो हमें वैसा ही बना के भेजा, सभी को सम्मान भेजा, फिर सब ये सब क्यों हो रहा है? या जब भी कभी बात करते हैं ये तो मुझसे नहीं होता, ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन सच ये है, ये मुझसे नहीं होता, ऐसा नहीं है, ये मैं करना नहीं चाहता। तो इन बहुत सारे छोटे छोटे
जो हमारे बैरिकेड्स हैं, जिन्होंने हमें रोका हुआ है, जो हमें जाने अनजाने पता भी नहीं है। अगर हमसे कोई सफाई मांगे तो हम बहुत जल्दी से सफाई देते हैं, हाँ हाँ ऐसे है जैसे, और सफाई लेवल पे हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से हम अपने आप से झूठ भी बोल लेते हैं, ऐसा है, 100% है। तो आपने उस वक्त जब आप YIC ज्वाइन करते हैं तो आपके अंदर फुली अवेयरनेस आती है, और मैं कहता हूँ कि YIC करके जाइए, समाज के अंदर एक ऐसी एटॉमिक पावर बन जाए, परिवार के अंदर एक ऐसी एनर्जी बन जाए जिससे वास्तव में जीवन जो है खुद का सुखमय हो, दूसरों के सुखमय जीवन की हम जिम्मेवारी ले लें, दूसरों का मुस्कुराहट भरा जीवन हो, ऐसा हम संकल्प कर लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, कि हम बस एक उद्देश्य के साथ जिए कि संसार का हर व्यक्ति सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःख भाग् भवेत्। कि बस हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, हे निराकार, बस मेरा एक ही संकल्प है। और मैं आपको बहुत डीप नॉलेज का जो पॉइंट जो मैंने सीखा, मेरे जीवन में उतारा, कि हम जब जो डिमांड करते हैं ना सभी के लिए, वैसा हमारे जीवन में होने लग जाता है। अगर हम सभी के खुशी की और सुखों की डिमांड करेंगे, आनंद की डिमांड करेंगे, तो वैसा हमारे अपने जीवन में परिवर्तन आता है। जैसी बॉल हम फेंकते हैं, जैसा थॉट इस वातावरण में डालते हैं, वैसा ही थॉट मल्टीप्लाई होकर के हम पर बरसता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें, और योग को अब मानना नहीं है, योग को जानना है, योग को अति डीप जानना है, योग की क्लास को ज्वाइन करना है। प्री नर्सरी से योग को जानने के लिए जिज्ञासा पैदा करनी है, अपने आप से कमिटमेंट करना, और वो 100% कमिटमेंट होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 100% कमिटमेंट, 100% सफलता, ये श्योर है। 100% जब हम अपने आप को सजेस्ट करेंगे ना मुझे करना है, तो 100% रिजल्ट आएगा, और ये एक ऐसा रिजल्ट है साहब, सरप्राइजेबल। इस रिजल्ट को जब अपने जीवन में अनुभव करोगे, मैं इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आइए, YIC के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। 1 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट है, YIC ज्वाइन करें ऑनलाइन। सबसे बड़ी खुशी की बात कि आज इस विज्ञान के इस वातावरण में आपको कहीं जाकर के, कहीं ट्रेन पकड़ करके, कहीं स्कूटर चला करके, कहीं साइकिल चला करके, कहीं अपनी गाड़ी से कहीं 100, 200, 500 किलोमीटर दूर जा करके आपको क्लास लेने नहीं जाना। आपको टाइम दिया जाएगा, आपको लिंक दिया जाएगा, और अपने घर पे ही आपने वो क्लास अटेंड करनी है। और इसके लिए मैं एज ए डीन होने के नाते कावा कॉलेज ऑफ योगा एंड रिसर्च के, मैं प्राउड फील करता हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे टीचर, जिन्होंने USA, कनाडा, बहुत बड़े-बड़े देशों में ये सेवा दी है, और हमारे बहुत ही आग्रह के बाद और हमारे मिशन से प्रभावित होकर के हमारे उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए, शक्ति देने के लिए, हमारे टीचर को भी हम बहुत-बहुत दिल से साधुवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो इसी तरह, उसी एनर्जी के साथ लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकें। उनके लिए हम ईश्वर से दुआ भी करते हैं, और आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे टीचर्स का मौका चूके नहीं, और हमारे मिशन को मजबूती देने के लिए आइए, अपने समय की आहुति डालें, घर बैठे ऑनलाइन कोर्स करें, और अपने जीवन के अद्भुत परिवर्तन को हम सबसे शेयर करके हम सबके एनर्जी लेवल को और मल्टीप्लाई करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आप सदैव खुश रहें, सदा खुश रहें। दिल से दुआएँ। जी, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री लवकेश टुटेजा जी का। जी, तो मैम, तो मैं अभी हैंड ओवर माइक श्री मैडम किरण साहू को कर रहा हूँ। मैम। जी मैम।
नमस्कार। सबसे पहले हम शांति से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने समस्त गुरुजनों को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है वुमेन्स योगा। वुमेन के लिए योगा, महिलाओं के लिए योगा कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमको पता ही है कि योग केवल शारीरिक या मानसिक विकास नहीं करता, यह मनुष्य का सर्वांगीण विकास करता है। फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष, वृद्ध हो या बच्चे, सभी के लिए योग उनके जीवन में एक विशेष भूमिका निभाता है। लेकिन खास तौर से अगर हम महिलाओं की बात करें तो आज के वर्तमान के युग में महिलाएं जिस तरीके से हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, ऐसे में योग उनके लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। महिलाओं के लिए अगर हम योग के महत्व की बात करें तो महिलाओं के लिए योग किशोरावस्था से आरंभ होके मातृत्व तक लेकर के मेनोपॉज की उम्र से लेकर के आपके लास्ट वृद्धावस्था तक के सभी अवस्थाओं में यह विशेष रोल निभाता है। जैसा कि इन सभी अवस्थाओं में हमको पता ही है कि महिलाओं में बहुत सारे शारीरिक व मानसिक बदलाव देखे जाते हैं, जिनसे उनकी शारीरिक बदलाव की वजह से उनकी मानसिक परेशानियां भी काफी हद तक के बढ़ जाती हैं, जिससे उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां या कहना चाहिए इम्बैलेंस, असंतुलन आ जाता है। अगर वो ऐसे में जीवन के अपने अलग अलग फेजों में योगा को अपनाते हैं तो वो अत्यंत आसानी से इस कठिन समय को बहुत सरलता से निकाल सकते हैं। जो महिलाएं नियमित इस योगाभ्यास का अभ्यास करते हैं वो योग के फायदे के बारे में भली भांति परिचित ही होंगे। वैसे तो आज के समय में अधिकतर लोग योग के प्रति जागरूक हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे महिलाएं हैं जो कई कारणों की वजह से या कहना चाहिए एक्सक्यूज की वजह से अपने डेली रूटीन में अननेसेसरी का कहना चाहिए बिजी हो जाते हैं और कई कारण ढूंढ लेते कि नहीं हम बहुत बिजी हैं, हम इसके लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप यदि आज इस के लिए अपना समय नहीं निकाल पाएंगे तो बशर्ते आपको फ्यूचर में इसके लिए आफ्टर जब डॉक्टर बोलेंगे तो समय निकालना ही पड़ेगा। फिर कैसे भी कंडीशन में आप अपने लिए आधा घंटा निकालेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप उसका इंतजार ना करें, बल्कि आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ ही बने रहें। तो इसके लिए आप आज से और अभी से योगा आसन को अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में उतारने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटे या 2 घंटे दें। कुछ ऐसे आसन आज हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे जो आप आराम से घर में ही कर सकते हैं और ये बड़े इजी होते हैं, तो कम से कम आप इनसे शुरुआत कर सकते हैं। सर्वप्रथम जब भी आप योगासन आरंभ करते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो शिथिल बॉडी रहती है, जो एकदम लेथार्जिक बॉडी रहती है, थकान भरी, जैसे आप दिन भर के काम से एक्सर्ट हो जाते हैं, परंतु जब आप रात को सोने जाते हैं उसके बाद आपके में एक एनर्जी आती है, लेकिन रात भर आपका बॉडी बहुत शिथिल हो जाता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको फिर से रिफ्रेशनिंग ताजगी के लिए जरूरी होता है कि आप योगा से पूर्व सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस करें। यह बहुत ही आसान व्यायाम है जो आपके शरीर के ऊपर के भाग से लेकर के पांव के आपके अंगूठे तक की एक्सरसाइज होती है, जो केवल छोटी छोटी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत ही काम की होती है। सबसे पहले अगर हम करना चाहें तो आप अपने
टॉप ऑफ द आईज से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो सबसे पहले आप स्ट्रेच करिए बॉडी को, उसके लिए होता है ताड़ासन। आप ताड़ासन से अपनी पूरी बॉडी को, दोनों हाथ को ऊपर करके स्ट्रेच करिए। उसके बाद आप अपने आईज की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज का सर्कल। बस ये 2 से 3 बार कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अपने कंधों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, गर्दन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सारे आपके जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, स्पेशली जॉइंट्स के लिए होते हैं, क्योंकि आप रात भर जब रिलैक्सिंग पोजीशन पर रहते हैं तो आपके जॉइंट्स काफी स्टिफ हो जाते हैं, वहां की मसल्स थोड़ी स्टिफ हो जाती है, तो उसको फ्री करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम अति उपयोगी आसन होता है। उसके बाद आप कंधों की एक्सरसाइज, हाथ की एक्सरसाइज, पंजों की एक्सरसाइज, रिस्ट के मूवमेंट, एंड आपके कंधों के साथ आपके कमर की एक्सरसाइज। आपने इसमें देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक एक एक्सरसाइज पूरे टॉप टू लोअर बॉडी तक के, आपके पैरों की एक्सरसाइज, आपके टो मूवमेंट जो आगे पीछे करते हैं, ये सारी एक्सरसाइज बहुत ही छोटे हैं, सूक्ष्म हैं, परंतु इसका संबंध ये एक दूसरे से पूरी शरीर से कनेक्टेड है। तो सूक्ष्म व्यायाम आपकी बॉडी में फिर से ऊर्जा का संचार करता है, सर्कुलेशन स्टार्ट करता है, और आपके जॉइंट को आगे जो आप आसन करने वाले हैं उनके लिए तैयार करता है। नेक्स्ट, अब आइए कुछ हम ऐसे आसनों के बारे में जानेंगे जो हमें जो महिलाएं होती हैं उनके बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम आती है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। सबसे पहले आपका है मकर आसन की पोज। ये आसन स्पेशली आप जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं, या उसके बाद जब आपको थकान हो जाती है, आपको बैक पेन होता है, तो आप रिलैक्स करने के लिए ये आसन अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं। इसमें आपकी देखेंगे पोस्चर में पूरा आपका स्पाइन, आप पेट के बल लेटे हुए रहते हैं, दोनों आपके हाथ आपके चिन को सपोर्ट किए हुए हैं, तो ये आपके पूरे स्पाइन के लिए, स्पाइन को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, आपके कमर को जो भी आपकी तकलीफ होती है, जकड़न होती है, उसको दूर करने का काम करती है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि आपका टमी का जो पोस्चर है, एब्डोमेन पोस्चर, वो आपके फर्श से सटा हुआ है, तो इस पे भी प्रेशर आता है। जहाँ पे आपके यूट्राइन ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, उस पे प्रेशर आता है। हमेशा याद रखिएगा, योगा के कोई भी पोस्चर में जहाँ पे आपका प्रेशर पड़ता है, वो एरिया, वहां पे आपका ब्लड सर्कुलेशन और वहां पे के जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उनका काम बहुत ही सुचारू रूप से चलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा सर्कुलेशन ब्लड को फ्लो होने लगता है। तो स्वाभाविक सी बात है, वहां पे सारे जो इनएक्टिव सेल्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सलभासन। सलभासन ये भी वुमेन्स के हार्मोन्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आप देख रहे हैं पोजीशन में हम पेट के बल लेटे हुए हैं, ये भी आपके सेम आपके स्पाइन को पूरा फ्लेक्सिबल करने के लिए, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और आपके सारे यूट्राइन ओवरियन जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आप देख रहे हैं इसमें चेस्ट एरिया भी काफी फैला हुआ है, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, जिनको ब्रीदिंग के लिए, और वैसे नहीं भी है तो वो भी जब ये करते हैं तो उनके लंग्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और वो बहुत ही अच्छे से इस आसन के जरिए स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट भुजंगासन। ये भी सेम आपका सबसे अच्छा इसका बेनिफिट होता है, वह है आपके लंग्स की एक्सरसाइज के लिए। आप देख रहे हैं कि आपका पूरा स्पाइन और बैक प्रॉब्लम जिनको होती है, जैसे बहुत सारी दिक्कतें होती है कि बैक प्रॉब्लम की वजह से कई आसन हम नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमने जितने भी आसन देखे वो बैक प्रॉब्लम वाले भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर इनिशियली बहुत ज्यादा आपको पेन है तो आप पहले अपने योगा इंस्ट्रक्टर या कोई ज्वाइन करके उसके बाद ही करें, क्योंकि वो अकॉर्डिंगली आपके वो बता पाएंगे कि किस तक के आपको कर पाना है, किस पोजीशन तक के आप उसको सुटेबल रख सकते हैं। भुजंग आसन बहुत ही हार्मोन्स बैलेंस के लिए आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें भी आप सांस भरते हुए बहुत पूरे लंग्स को आप स्प्रेड करते हैं, पूरे अच्छे से सांस भरते हैं और उसको होल्ड करते हैं। जब आप होल्ड करते हैं तो आपके लंग्स में
जो भी सर्कुलेशन होता है वो पूरे लंग्स में जाता है और उसके बाद वहां की सेल्स को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करता है, आपके लंग्स की फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए इस आसन को भी आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, धनुरासन। धनुरासन एक ऐसा आसन है जो कि आपके पूरे स्पाइन को इसको भी आराम से, आप कमर की दर्द है तो उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। साथ ही साथ ये भी आपके हार्मोनल्स, लंग्स, हार्ट और आपकी जो थाई मसल्स होती है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है, आपके यूट्राइन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है, जिससे कि आप आने वाले समय में जैसे महिलाओं की मासिक धर्म के समय में जो परेशानियां होती है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप पहले से ही अगर इन आसनों को अपने लाइफ में करना स्टार्ट कर देंगे, रूटीन में शामिल करना चालू कर देंगे, तो आप बहुत सारी इस तरह के प्रॉब्लम से बच सकते हैं, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम से। नेक्स्ट है सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन आप देख रहे हैं कि ये कैसे ब्रिज के समान का पोस्चर है। अभी तक हमने सारे लेट के आसन के बारे में जाना, अब ये है आपका अपोजिट। जब आप कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उसके बाद आपके लेट करके, अभी हमने पेट के बल लेट के आसन से देखे, अब ये है अपोजिट, सेतु के आकार का ये आसन होता है जो कि स्पेशली हार्मोन्स को रेगुलेशन और बैलेंस करने का काम करता है। साथ ही साथ इसका प्रेशर आपके गर्दन पे भी जाता है, जिससे कि गर्दन के मसल्स जो होते हैं, नर्व्स जो होते हैं, वो ब्रेन तक के जाते हैं और ये बहुत अच्छे से आपके ब्रेन में सर्कुलेशन करते हैं। अब मैं जैसे कहा मैंने पहले भी कि जहां पे भी आपका प्रेशर ज्यादा जाता है वहां पे आपके पूरे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। हमारे ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का श्रवण करता है और वही हार्मोन्स है जो हमारे सारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, कब हमें खाना खाना है, कब हमें भूख लग रही है, कब हमें प्यास लग रही है। ऐसे बहुत सारे हमारे ग्लैंड्स है, जैसे हाइपोथैलेमस हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे गले भी, थ्रोट के पास भी प्रेशर आया है। तो यहाँ पे हमारा थाइमस ग्लैंड भी होता है जो कि थायराइड जैसे प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे प्रॉपर प्रेशर पड़ रहा है और आपके यूट्रस के पास भी का जो एरिया है वो भी काफी अच्छे से स्प्रेड हुआ है, तो वहां के भी हार्मोन्स बहुत अच्छे से फंक्शन करना चालू कर देते हैं। किसी को भी पीसीओडी या इस तरीके की प्रॉब्लम से अगर वो फेस कर रहे हैं तो ये आसन को आप आराम से अपने डेली रूटीन में शामिल बिल्कुल करिए, जिससे आप बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, नौकासन। ये एक कंप्लीट नौकासन है जिसमें आप, ये भी फीमेल्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। आपके सबसे ज्यादा प्रेशर इसमें आपके एब्डोमेन पोर्शन पर पड़ता है, जैसे कि मोटापा भी सबसे मेन जो रीजन है। अगर आपके बेली पोर्शन पे सबसे ज्यादा फैट एक्यूमुलेशन होता है तो आपके हार्मोन्स ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप आगे बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। अगर आप ये सारी आसन, जैसे नौकासन, इसमें नौका की पोज होती है, आप इसमें डीप ब्रीथ करते हैं और स्ट्रेच करते हुए आपके टोज तक के पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके प्रॉपर प्रेशर आपके बेली पे आ रहा है और आप इसमें ब्रीथ को भी होल्ड करते हैं। जब आप होल्ड करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो पोस्चर है वो धीरे धीरे आपके सांस के थ्रू जो ब्लड फ्लो होता है वो आपके एब्डोमेन पोर्शन पे जाता है, जिससे आप प्रॉपर स्ट्रेच होता है। आपका पेट तो इससे कम होगा ही, पेट के जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं वो तो निकलेंगे ही, साथ ही साथ आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी प्रॉपर मसाज होती है, उनके मसल्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। नेक्स्ट, मत्स्यासन। मत्स्यासन एक ऐसा आसन है जो कि हर कोई कभी भी आराम से कर सकता है। इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है जो वो आराम से कर सकते हैं। ऐसा करने से फीटल को बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है और जो डिलीवरी के टाइम में जो पेन होता है, या बेबी कई बार होता है कि उनकी नाल भी होता है कि प्लेसेंटा फंस जाती है, तो इस आसन को करने से वो कई बार रिमूव भी हो जाते हैं। लेकिन आप इसे प्रॉपर योगा इंस्ट्रक्टर के कांटेक्ट में ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कई बार कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लेकिन ऐसे नॉर्मल अगर जिनका है वो आराम से ये आसन को कर सकते हैं।
इससे भी आपके, क्योंकि हम मत्स्यासन कैट पोज होती है जिसमें आप अपना पूरा सांस भर करके सिर ऊपर करते हैं, तो पूरी सांस भरते हैं और नीचे जब आते हैं तो आपने फर्स्ट में देखा है कि इसमें सांस लिया और फिर वो सेकंड पोजीशन में ऊपर गए हैं, तो उस समय आप सांस को रिलीज करते हैं और होल्ड करते हैं। तो जब आप सांसों को पर्याप्त मात्रा में लेकर के होल्ड करते हैं, तो इससे भी आपकी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है और आप अस्थमा या इस तरीके की चीजों से रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि आपके लंग्स जितने स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा आपके जो ब्लड होंगे वो प्यूरिफाइड होंगे और वो सारे ऑर्गन्स तक के इजिली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। इसलिए योगा का मेन जो बेसिक रीजन होता है वो आपके सर्कुलेशन को पूरे शरीर में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करना, ब्लड को फ्लो को मेंटेन करना। नेक्स्ट, अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि जो हमारे पैंक्रियास, वैसे तो ये लेफ्ट राइट दोनों साइड से किया जाता है, राइट साइड में आपका होता है लीवर। जब हम राइट साइड ऐसे पोस्चर में रहते हैं तो आपका प्रॉपर स्ट्रेच राइट साइड के लीवर पे होता है, जिसमें सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो वो आराम अच्छे से सीक्रेट होते हैं, आपका खाना बहुत अच्छे से पचता है। और आपका लेफ्ट साइड जब हम इसमें करते हैं तो पैंक्रियास पे प्रॉपर प्रेशर पड़ता है, जिससे इंसुलिन जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, वो ऑर्गन आपका बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। इसलिए इन फ्यूचर कभी आपको डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यदि आपकी है तो आप इसको रेगुलर करेंगे तो उसमें काफी कंट्रोल आ सकता है। नेक्स्ट, सर्वांगासन। सर्वांगासन को सभी आसनों की जननी कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा पोस्चर अपोजिट है, लेकिन हर कोई तो कर नहीं पाएगा, परंतु आप इसको दीवार के सहारे से भी कर सकते हैं। जब आप इस तरीके के पोजीशन में रहते हैं तो आपके साथ जो ब्लड फ्लो है वो आपके नीचे ब्रेन तक के जाता है। और अधिकतर हम लोग वैसे जो दिन भर के हमारा रूटीन होता है उसमें हम इस पोस्चर में बहुत कम ही रहते हैं, और जो सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन को ही ब्लड की नीड होती है, वहां पे सर्कुलेशन की नीड होती है, जिससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कई लोगों को डिप्रेशन या अनिद्रा इस टाइप की प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनके ब्रेन में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन या ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसलिए ये आसन महिलाओं में, खास तौर से जिनकी जीवन शैली बहुत ही विकारों से यानी कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, तो वैसे लोगों को और भी दिक्कत होती है। ऐसे में अगर वो ये आसन करते हैं तो वो बहुत सारी आने वाली फ्यूचर में प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ये आसन ब्रेन तक के, जैसे ही आपका ब्लड सप्लाई बढ़ाता है तो इससे आपके ब्रेन में शांत और सारे हार्मोन्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने पहले भी बोला है, तो ये आसन करने से वो सारे हार्मोन्स बहुत अच्छे से रिलीज होते हैं, ग्लैंड्स अपने फंक्शन बहुत आराम से करते हैं, जिससे कि आप बहुत सारे डिप्रेशन और चिंता, स्ट्रेस जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट, हलासन। हलासन ये जस्ट आपका देख रहे हैं हल जैसी पोजीशन में है। ये भी आपके हार्मोन्स के लिए, आपके स्पाइन के लिए, आपके थाई मसल्स के लिए, आपके वेट लॉस के लिए, आपके बॉडी पोस्चर के लिए, मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, सभी के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। नेक्स्ट, तितली आसन। तितली आसन मैंने फिर से कहा था, जैसे प्रेगनेंसी के समय मार्जर आसन, तितली आसन, ये सारे आसन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। जिस समय बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है उस समय आपके जो वेजाइनल ओपनिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। आपकी थाई मसल्स के लिए, आपके वेस्ट के लिए, आपके सारे जो ओवरीज, यूट्रस की सारी मसल्स को ये बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ देके रखता है, उनको फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत सारे आसन हैं जो आप अपने डेली रूटीन में आसानी से शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राणायाम बंद। जब हम इस प्रकार से बहुत सारे आसनों को जब कर लेते हैं उसके बाद हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप आराम से हम जब प्राणायाम करते हैं तो उससे जो प्राणों का संचार होता है पूरे शरीर में, उसको हम बहुत अच्छे से, हमारी बॉडी रिसीव कर पाती है।
प्राणायाम में बहुत सारे प्राणायाम है जिसे आप जानते भी होंगे और बहुत से लोग करते भी होंगे और उसका फायदा भी ले चुके होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने का काम करती है। जब हम दोनों नॉस्ट्राइल से, जैसे अनुलोम विलोम भी होता है जब, तो हम उसमें चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों को एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद वो प्राणायाम के बाद जब हम नाड़ी शोधन करते हैं तो यह क्रिया हमारे दोनों नाड़ियों को तो शुद्ध करता ही है, साथ ही साथ आपके जो पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, प्राणों का संचार होता है, जिससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसे बहुत अच्छे से सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम खास तौर से जिन्हें बीपी की शिकायत होती है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो आराम से इसे करें और इसको करने से ही आप जब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, उज्जयी प्राणायाम के बारे में हम बात कर रहे थे। उज्जयी प्राणायाम ये आपके लिए होता है थायराइड ग्लैंड के लिए। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो उज्जयी प्राणायाम करने के बाद इसको उज्जयी प्राणायाम करने से उनके थ्रोट जो होता है, वो थाइमस ग्लैंड होता है, वो एक्टिवेट होता है। अगर उनमें हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं वो उसको बैलेंस करने का काम करता है। ये आसन इसे जालंधर बंध के साथ किया जाता है। कपालभाति प्राणायाम ये आपके एब्डोमेन की मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिसिटी होती है उसे क्लीन करने का काम करता है, जिससे कि आप अब बहुत कई बार होता है ना कि चिंताओं में भी बहुत हमारा शरीर भारी हो जाता है। केवल आपके खाने पीने से तो संबंधित है ही है, लेकिन आपकी चिंताएं भी आपके शरीर में टॉक्सिन पैदा करने का एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि हम इसके माध्यम से, कपालभाति के माध्यम से हम उसे स्ट्रेस से रिलीज हो सकते हैं। अब आते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम ये आपके अंदर गुंजन की आवाज होती है, भौर की गुंजन की समान आवाज होती है, जिसे आप दोनों कानों को बंद करके और भौरे की गुंजन की तरह वॉइस निकालते हैं। जिसके बाद जब आप ये करते हैं तो आपको उस समय कंसंट्रेट करना चाहिए आपके ब्रेन के वाइब्रेशन पे। जैसे ही आपके ब्रेन में वाइब्रेशन फील होता है तो आपके सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो बहुत अच्छे से होते हैं। जो न्यूरॉन का संवेदनाओं का संचार होता है और ये संवेदनाओं से ही हमारा पूरा शरीर चलता है। इसलिए आप इस प्राणायाम को अवश्य शामिल करें। इसे कम से कम 5 बार डेली रूटीन में शामिल करें, जिससे आप रेगुलर बढ़ा सकते हैं। हम बंध की बात करें तो हम जैसे कि हमें 3 बंध होते हैं। जालंधर बंध जो थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। ये आप कंठ पे जब आप प्रेशर देते हैं तो थोड़ी देर 10 सेकंड तक के इसे होल्ड करके रखिए। ये बंध आपके प्राणों की शक्ति को थोड़ी देर वहां पे बांध करके रखते हैं, जिससे कि वहां पे जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो वहां पे सर्कुलेशन बढ़ेगा और उसे वो इजिली वहां से सही कर देगा। नेक्स्ट है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध जब आप अपने नाभि को अंदर की ओर खींचते हैं तो इससे आपके वहां पे प्राणों का संचार, वहां पे ब्लड का फ्लो, वहां पे ऊर्जा का संचार स्टार्ट हो जाता है। इससे आपकी बहुत सारी जो एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके ये हार्मोन सिस्टम को भी बैलेंस करने का काम करता है, उसे भी रेगुलेट करता है। लास्ट है मूल बंध। और मूल बंध आपके जो एनस का पोर्शन होता है, आप उसको जब स्क्वीज करते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। ये डियर ब्रीदिंग भी कहलाता है एक प्रकार का। उसमें हम अपने मूल बंध को लगाते हैं और इससे आप अपनी हमारी बॉडी में, वैसे आप चक्रों के बारे में अगर जानते होंगे तो उसको भी एक्टिवेट करने का काम करता है। ये तीनों बंध जब हम एक साथ लगाते हैं तो इसे हम महाबंध कहते हैं। और ये तीनों बंध हमारे मसल्स को, हमारे ग्लैंड्स को, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, सभी में जितनी देर हम होल्ड करते हैं उतनी देर प्रॉपर एनर्जी का, ब्लड का पूरा सर्कुलेशन करते हैं और मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट, कुछ विशेष आसनों के समूह होते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, पद्म साधना, प्रज्ञा योग। इस तरीके के कुछ सेट्स ऑफ आसन होते हैं जो आपके कंप्लीट बॉडी पे वर्कआउट करते हैं।
फिर आप इसमें से कोई भी आसन का समूह सेट अगर करते हैं तो आपके पूरे शरीर के जितने भी तंत्र होते हैं वो बहुत सुचारू रूप से कार्य करते हैं और वो बहुत आसानी से आप अपनी जीवन में शामिल करके, अपने लाइफ में शामिल करके, अपने दिनचर्या में शामिल करके उसमें चेंजेस फील कर सकते हैं और बहुत सारे बीमारियों से, हार्मोनल प्रॉब्लम से या मानसिक अशांतियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट, योग निद्रा। जब हम इतने सारे आसनों और प्राणायाम के बाद अपने पूरे शरीर को एक्टिव करके फिर उसके बाद लास्ट में हम इसे रिलैक्स करते हैं। सब ये इतनी योग निद्रा जो होती है वो इतनी कारगर होती है, स्पेशली फॉर डिप्रेशन वाले, जिनको बहुत चिंता होती है, जिनको अनिद्रा, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है। अगर वो इस आसन को करेंगे तो वो इन सारी बीमारियों से बहुत जल्दी ही उससे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा आसन है जो आपके जो जितने भी एक्टिव सेल्स होते हैं उनको रिलैक्स करते हैं। जिस तरीके से हम दिन भर के काम के बाद थक जाते हैं और हम सोते हैं तो हमारे सारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिलैक्स में जाते हैं। लेकिन कई लोग जिन्हें अनिद्रा की प्रॉब्लम या इस तरह के, क्योंकि वो उनका डेली रूटीन सही नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके सारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करते। जैसे हमने कहा कि हमने भ्रामरी किया तो हमारे ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन हुआ, लेकिन अगर वो शांत होके बैठे ही नहीं है तो उनके ब्रेन तक के जाएगा ही नहीं फ्लो, और हमारी जो मेलाटोनिन हार्मोन्स होते हैं उनको वो बैलेंस करने का काम करते हैं, जो कि हमें प्रॉपर टाइम में नींद, तभी इंसान को प्रॉपर टाइम में नींद आने की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अच्छे से स्लीपिंग टाइम में ही सोएगा। लेकिन अगर हमें ये सब प्रॉब्लम हो रही है और हम योग निद्रा के माध्यम से इसको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, या आपके ब्रेन से लेकर के लंग्स, आपके हार्ट, आपकी एब्डोमेन मसल्स, आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स सभी को रिलैक्स करने का काम करता है। इसलिए जब भी आप योगासन करते हैं तो अंत में अवश्य ही योग निद्रा को अपने रूटीन में, अपने आसन में शामिल कीजिए। ये आपके पूरे शरीर की थकान को दूर कर देता है और आपके स्वास्थ्य की ओर आपको बढ़ाता है। नेक्स्ट, देखिए जैसे हमने अभी कहा कि योग निद्रा क्या करता है। अगर आज जो चक्रों के बारे में जानते होंगे उन्हें तो पता ही होगा, और जो नहीं जानते मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, जब आप योग निद्रा करते हैं तो आपकी दो तरीके की बॉडी होती है। एक तो फिजिकल बॉडी होती है और एक होती है आपकी आभा मंडल वाली बॉडी, एनर्जी बॉडी होती है। जिस प्रकार से बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू चलते हैं वैसे ही हमारी जो एनर्जी बॉडी है वो चक्रों के माध्यम से चलती है। जब हम अपने सारे और जैसे जो भी हमने योगा आसन किया वहां पे हमारे शरीर के हर ग्लैंड्स के पास एक एक चक्र भी प्रेजेंस है। जैसे आप सबसे मैं ऊपर से आती हूँ, ऊपर से आपका देखेंगे ब्लू कलर का है, वो आगे सबसे टॉप ऑफ द है, उसमें स्पिरिचुअल चक्र है, क्राउन चक्र, जहां से हम सारी एनर्जीज को ब्रह्मांड के 5 तत्व से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम रिसीव करने का काम करते हैं। वही उसी एनर्जी से हमारी जो जीवन है उसमें पूरी ऊर्जा का संचार, हमारे सारे अंगों में ऊर्जा का संचार और हमारे सारे चक्रों में ऊर्जा का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आज्ञा चक्र ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को तो बैलेंस करता ही है, और साथ में हमारे मानसिक जितने भी तनाव होते हैं, जैसे चिंता, स्ट्रेस, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के डिस्टर्ब होने की वजह से ही होते हैं। लेकिन जब हम योगा करते हैं तो हमारे ये चक्र भी है वो भी स्ट्रांगली फंक्शन करना चालू कर देता है, और जब ये क्लॉकवाइज घूमता है तो हमें सारी एनर्जी को, बॉडी में गुड एनर्जीज को, पॉजिटिव एनर्जीज को पूरे चक्रों में, क्योंकि इसका मेन काम है सारे चक्रों में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये क्या करता है, एक्टिवेट होके सारे चक्रों में प्रॉपर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूट करता है जब ये क्लॉकवाइज घूमता है। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो सारी नेगेटिविटी को वहां से रिमूव करने का काम करता है। थ्रोट चक्र आपके कंठ चक्र है, जो कि आपके थ्रोट यानी कि आपके जालंधर बंद जो हमने कहा वहां पे ग्लैंड्स के पास प्रेजेंट होता है, थाइमस ग्लैंड के पास प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड के पास, जो कि क्या करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, और साथ ही साथ आपका जो ये थायराइड थ्रोट चक्र है वो आपके मेंटल ब्लॉकेजेस को भी क्लीन करता है।
सेकंड थर्ड है आपका फोर्थ हार्ट चक्र। हार्ट चक्र आपके जस्ट हार्ट के पास प्रेजेंट होता है, जो कि विभिन्न भावनाओं का केंद्र होता है। जब आप योग करते हैं तो आपका हार्ट चक्र शांत होता है, उसको शांति मिलती है, ये पीस का भी सेंटर होता है, इसलिए इसे भी हम योग के माध्यम से बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट है आपका सोलर चक्र, मणिपुर चक्र। ये एक गर्म क्षेत्र होता है, सूर्य का क्षेत्र होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब होता है, मेजरली ये डिस्टर्ब होता है आपके बढ़ते स्ट्रेस, आप ओवर एक्सर्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से ये चक्र डिस्टर्ब हो जाता है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे इरिटेशन होगा, फिर आपको गुस्सा आएगा और इस तरीके से ना आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। स्पेशली फीमेल्स होती है, वो उसी अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में तो वैसे ही खाना बनाएंगे और वही खाना हम फिर बट नेचुरल है कि फैमिली जो खाएगा फिर उनको भी वही चीजें मिलेंगी। इसलिए अगर आप योग से जुड़े हुए हैं, आप रेगुलर योग करते हैं, तो आपके ये चक्र भी बैलेंस होते हैं, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करते हैं, जिससे कि आप इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। लास्ट आता है आपका नेक्स्ट है हारा चक्र, स्वादिष्टान चक्र। ये चक्र आपकी इच्छाओं का केंद्र होता है। महिलाओं को वैसे भी तो कभी, वैसे मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, लेकिन अगर कोई निरंतर योगाभ्यास करता है तो वो अपनी इच्छाओं को खत्म तो नहीं, लेकिन वो उसे कंट्रोल जरूर कर सकता है। तो इसलिए आप इस योगाभ्यास के माध्यम से ना केवल अपने शारीरिक बल्कि मानसिक बॉडी को भी बहुत अच्छे से बैलेंस रखते हैं। लास्ट आपका आता है मूलाधार चक्र, रूट चक्र। ये आपके जितने भी अभी हमने चक्र देखा ये होता है, वो ये लास्ट है, स्पाइन के लास्ट में प्रेजेंट होता है। ये आपके पूरे स्पाइन से लेकर के क्राउन तक जो आपने देखा है वहां तक के पूरे बेस होता है और सभी को ऊर्जा देने का काम करता है। ये चक्र ना केवल आपकी जीवन को बचाने का काम करता है, बल्कि आपके बहुत सारे ब्लड से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, इस तरीके की बहुत सारी मेंटल ब्लॉकेजेस को भी क्लीन करने का काम करता है। अगर ये आपकी फिजिकल बॉडी के साथ आपके ये ऑरा की बॉडी, चक्रों की बॉडी भी सही रहेगी, तो आप बहुत अच्छे से अपने लाइफ में शारीरिक, मानसिक केवल नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास को भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि योगा किस तरीके से मनुष्य का केवल शारीरिक, मानसिक नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास करने की पद्धति है। योग स्वयं के द्वारा स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, जो बहुत पहले से योग से जुड़े हुए हैं वो तो निरंतर योग का अभ्यास कर ही रहे हैं, जो किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं वो अपने योग के लिए समय निकालें, और जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो एटलीस्ट स्टार्ट करिए, जिससे कि आप देखेंगे कि ना केवल ये आसन आपको केवल शारीरिक मानसिक शांति ही नहीं देगा, बल्कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो कर ही रहा है, साथ में आपकी आर्थिक उन्नति भी करेगा। जैसे कि अभी मैंने YCB से कनेक्ट होकर 15 डे का कोर्स किया, उसके बाद मैं अपनी खुद की भी योगा की क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूँ और अपना अर्निंग का एक सोर्स भी है। और ये इतना अच्छा फील्ड है कि आप अपनी स्वास्थ्य को तो मेंटेन कर ही सकते हैं, साथ में दूसरों को भी बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। तो आप भी YCB से जुड़िए और ऐसे कोर्सेज घर बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं और योगा का लाभ ले सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बहुत ही खूबसूरत ढंग से वुमेन के लिए योग को बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आप सभी का बहुत लाभ होगा। मैं कावा कॉलेज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, फिर से आपको अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू मैम।